स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को कराया जा रहा है। सेकेंड सेमेस्टर को ही फोकस करके ये क्लासेस चल रही है। इंग्लिश जो है हम लोगों का, ये बहुत से बच्चों का बहुत वीक होता है, बहुत बच्चों का बहुत ही वीक होता है। और ये कितने मार्क्स का आता है? 25 मार्क्स का आता है, जिसमें 12 नंबर लाना हर किसी के लिए कंपलसरी है। अगर आप 12 नंबर नहीं लेके आए तो आप क्या होगा, बैक लग जाएगा। इसीलिए आज से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम तक कुछ दिन तक, जब तक आपके सिलेबस नहीं पूरे हो जाएंगे और जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आपको 10 क्वेश्चन डेली कराऊंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या होता है कि एग्ज़ाम में जब आता है, बच्चे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं अच्छे से। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीरीज़ के क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, बट उन्हें क्या होता है, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। बट अगर आप अच्छे से उसको समझ लेंगे तो आप आसानी से उसको लिख सकेंगे और थोड़ा बहुत लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द नाउन विथ एग्जाम्पल। पूछा जाता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसको एग्जाम्पल सहित लिखिए। संज्ञा की परिभाषा क्या है, इसको क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछता है। अगर खाली नाउन की डिफिनेशन आ गया तो ये आपका 1 नंबर में पूछेगा, बट एग्जाम्पल सहित अगर लिखने को आया तो कितने नंबर में आपसे पूछेगा? 2 नंबर में पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की डिफिनेशन क्या है कि नाउन संज्ञा क्या है, जो हमें नाम बताता हो, किसका नाम बताता हो, प्लेस का, पर्सन का बताता हो, प्लेस का बताता हो, थिंग्स, हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें जिसका हम लोग नाम दे सके, उन्हें उनके नाम से बुला सके, वे सभी क्या हैं, नाउन हैं। अगर क्या बोला है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये हम लोग की क्या है, नाउन की डिफिनेशन हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको एग्ज़ाम्पल के साथ में बताया। पर्सन क्या होता है? पर्सन कोई व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति होता है। यहाँ पे आप राम ले लीजिए, सीता ले लीजिए, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। राम हम लोग का क्या है, पर्सन है। राम क्या है, पर्सन है। हम लोगों ने राम को ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये हाईलाइट रहे, क्यों, इससे पता चले कि ये पर्सन है। राम इज़ ए गुड बॉय। आप इसको एग्ज़ाम्पल में ऐसे भी लिख सकते थे, राम, दिल्ली, ताजमहल, कुछ भी ऐसे करके आप लिख सकते थे, बट मैंने इसको एग्ज़ाम्पल थ्रू बताया है, जिससे कॉपी थोड़ा अच्छी लगे देखने में और टीचर्स को ये लगे कि हाँ आपको आता है। इसलिए आप जब भी लिखिएगा तो इसी तरह लिखिएगा, नाम के साथ साथ थोड़ा सा उसके आगे भी लिखिए। क्या लिखा हुआ है कि राम इज़ ए गुड बॉय। दिल्ली क्या हो गया हम लोग का, प्लेस हो गया। दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। थिंग्स, ताजमहल, ताजमहल क्या हो गया, ताजमहल इज़ ए वंडरफुल प्लेस। प्लेस हम लोग का क्या है, ताजमहल हो गया। राम, दिल्ली, ताजमहल, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है, नाउन की डिफिनेशन। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम लोग का क्या है, नाउन का डिफिनेशन। ये पेपर में पूछता ज़रूर है कि नाउन की डिफिनेशन आप लिखिए। नाउन की डिफिनेशन पूछ लेगा 1 नंबर में, 2 नंबर में आपसे एग्ज़ाम्पल पूछ लेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। फिर हम लोग का क्या पूछता है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड। आपको कुछ वर्ड्स दे दिए रहते हैं, उसमें मिसिंग वर्ड रहते हैं। वर्ड क्या हो जाते हैं, उसमें मिसिंग रहते हैं। इसको आपको कंप्लीट करना रहता है। कंप्लीट आप कब कर सकते हैं, जब आपको स्पेलिंग्स पता हो, क्या हो, स्पेलिंग्स की थोड़ी बहुत जानकारी हो। ये क्या लिखा है, चलिए हम देखते हैं। क्या अल्फ़ाबेट्स है, ALPHABET, क्या हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, RECION, डिटेक्शन। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है श्वासर, श्वासर पार्ट।
नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में स्पेसिफिक टीचिंग का एम क्या होता है, स्कूल में जो क्या होता है वो टीचिंग का लेवल कैसा होना चाहिए, स्कूल में टीचिंग का लेवल कैसा होना चाहिए, एक्सप्लेन करना है इसको। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग, थॉमसन और वाट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द थॉमसन। आप थॉमसन की जो स्पेलिंग उसको ब्लैक पेन से या ग्रीन पेन से लिखिएगा, या आप रेड पेन शायद नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट थॉमसन वैट की स्पेलिंग क्या है, आप इसको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखिएगा, नीचे आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, जिससे आप एग्ज़ामिनर का पूरा फोकस आपके इस पे जाए कि आपने किसके बारे में किसके अकॉर्डिंग बताया है। इन्होंने क्या कहा कि थॉमसन एंड वाट देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्या है। पहला इनका एम्स क्या था कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि बोलने पे ध्यान दे, बच्चा बोल पाए। टू स्पीक इंग्लिश। थर्ड हम लोग का क्या था, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। पढ़ना बोलना सीखना, इंग्लिश पढ़ाने का मेन एम क्या था कि बच्चों को पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए और क्या आ जाए, लिखना आ जाए। इंग्लिश सिखाने का मेन एम क्या था कि बच्चे को पढ़ना बोलना लिखना आ जाए, यही इंग्लिश सिखाने का एम था। बस आप इसको इतना ही याद रखिएगा, स्पोकन स्पीकिंग राइटिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए SSW, स्पोकन स्पीक राइटिंग, स्पोकन स्पीक रिटन, ये क्या हो जाएगा आपका थॉमसन वाट के अनुसार इंग्लिश सीखने का एम हो जाएगा। कहाँ पे, स्कूल लेवल में, एट स्कूल लेवल है, एट क्या है, स्कूल लेवल। स्कूल लेवल की यहाँ पे बात हो रही है, टीचिंग इंग्लिश किसके अनुसार, स्कूल लेवल के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग का है व्हाट इज़ ए स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड क्या है, स्टोरी मेथड कैसी होनी चाहिए, क्या है कहानी विधियाँ। अगर हम इसकी बात करें इस कहानी विधि के बारे में, तो इन दिस मेथड अ सिंपल स्टोरी इज टेकन which interesting in dealing with connected with the child everyday life। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के डेली लाइफ से क्या हो, कनेक्टेड हो, जिसमें उनका क्या हो, इंटरेस्ट हो, बच्चे इंजॉय ले सकें, उसको सुने, क्या इंटरेस्टिंग लगे, उनको इंजॉय कर सकें। जैसे हम बच्चों को शक्तिमान की कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है, शक्तिमान की कहानी वो बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। वैसे ही लड़कियां परियों की कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। तो हमें स्टोरी ऐसी सुनानी चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो और उनकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो। इससे बच्चे क्या करेंगे, उस स्टोरी में कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग पोसेसिव प्रोनाउन। ये वर्ड दिया हुआ है, इसको आपको पोसेसिव प्रोनाउन में चेंज करना है। एवरीवन विल टेकन देयर ओन सीट। एवरीवन विल टेक देयर ओन सीट। सब आप लोग, एवरीवन सभी लोग अपनी क्या है, सीट को ले जाएं, अपनी अपनी सीट को। इसको अगर हम लोग को पॉजिटिव में चेंज करना है तो देयर का दिस, देयर का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। देयर का हिज, हैव, पॉजिटिव अगर प्रोनाउन में चेंज करना है तो नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन में क्या लगाते हैं, हिज, हैव, यही सब तो यूज़ करते हैं। तो एवरीवन विल टेक हिज ऑन सीट। एवरीवन क्या किए, अपना अपना सीट लेके गए, अपनी अपनी सीट को लिया और अपने अपनी सीट पे बैठ गए। एवरीवन विल टेक हिज ऑन सीट। वन वर्ड आप लोग जानते होंगे, वन वर्ड क्या है कि someone who pursues a study or a sport as a pastime
एक ऐसा व्यक्ति जिसको इंटरेस्ट है स्टडी में भी और स्पोर्ट्स में भी, और उसमें क्या ले रहा है, वह इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमेचर। एमेचर मीन्स क्या होता है, शौकीन होता है। शौकीन है वो किसका शौकीन है, वह स्टडी का और स्पोर्ट्स का क्या है, शौकीन है। A gathering of spectators or listener at performance। बहुत एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी भीड़ इकट्ठा है और वहाँ पे बहुत से लोग ऑडियंस लिसनर बैठे हुए हैं। क्या है, परफॉर्म हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई सीरियल या कोई स्टोरी हम लोग देख रहे हैं एक साथ, कई लोग जो बैठ के देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। Define approach. The pursuit present the steps of teaching learner, teaching technique. There can be several method within a single approach. Teaching define approach। शिक्षण की क्या है, जो विधियां हैं वह एक नहीं हो सकती हैं, कई विधियां होती हैं, लेकिन हम किसी एक विधि के अनुसार, किसी एक मेथड को यूज़ करते हुए हम कई विधियों का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि इंग्लिश पढ़ाते हुए हम लोग हिंदी का भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका हिंदी मातृभाषा, उनको हिंदी ही समझ में आती है। हम हिंदी का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, इंग्लिश सिखाने में कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गया है, विधियाँ हो गई जो हमारी टीचिंग को क्या कर रही है, और भी स्पेसिफिक कर रही है। एग्जाम्पल, द मेथड ऑफ टीचिंग रिसोर्स। एग्जाम्पल, द मेथड ऑफ टीचिंग रिसोर्स। इसका क्या हो जाएगा कि देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। हाँ, टीचिंग रीडिंग के रिसोर्स क्या हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। फिर हम बच्चों को ध्वनियाँ सिखाते हैं। जब बच्चे अल्फ़ाबेट जान जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ना सिखाते हैं। लुक एंड से फिर हम अक्षर की पहचान कराते हैं। क्या कराते हैं, अक्षर की पहचान कराते हैं। पहले हम बच्चों को ABCD ऐसे ही सिखानी है, बच्चा कुछ आगे सीखता है, कुछ पीछे सीखता है। उसके बाद हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, फोनेम मेथड सिखाते हैं, ध्वनियाँ सिखाते हैं, A B कैसे बोला जा रहा है, इन सब चीज़ों को सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, लुक एंड से ये एप्पल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एप्पल है। हम लोग क्या कहते हैं, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। इस तरह हम बच्चों को क्या बताते हैं कि A फॉर एप्पल होता है। बच्चे उसको देखते हैं, जानते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। मोहन इज़ ए गुड बॉय। ऐसे ही हम बच्चों को क्या करते हैं, सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, टीचिंग रीडिंग अप्रोच हो गया। डिफाइन डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अ मेथड लैंग्वेज थ्रू conversation, discuss and reading in the language itself without the study of grammar। डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आप कोई भी सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हैं, तो आप उसमें ग्रामर का यूज़ किए बिना ग्रामर के यूज़ किए आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हम किसी भी ग्रामर को ना पढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश के गाने सुनते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं। इससे ये क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमें सीखना है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिना हिंदी के सहारे के अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, या बिना किसी टीचर के सहारे अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। तो डायरेक्ट मेथड इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग a foreign language, especially a modern language, through conversation, discuss and reading in the language itself without the study of the formal grammar। Explain the method of teaching। रीडिंग के अप्रोच क्या थे, ये हम लोगों ने पढ़ा। डिफाइन अप्रोच, हमें अप्रोच क्या है, विधियाँ क्या हैं, इसके बारे में पढ़ा। ऐसे ही मैं
आपको 10 क्वेश्चन रोज़ पढ़ाऊँगी। 10 क्वेश्चन अगर आपने रोज़ पढ़ लिया, आपके एग्ज़ाम तक लगभग आपके 150 से 200 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन वो रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अगर आप इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका इंग्लिश में बैक मैं नहीं लगने दूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।